आज की इस वीडियो में देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, टॉपर्स की कॉपियां, 2025 का मॉडल पेपर और पिछले साल के पेपर, इन सबको सॉल्व कराने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस धमाकेदार वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके क्लास 10th के सभी विषयों की तैयारी मात्र एक वीडियो में कराने वाले हैं, जिसमें आपके हिंदी की भी तैयारी हो जाएगी, अंग्रेजी की भी तैयारी हो जाएगी, गणित की भी हो जाएगी, विज्ञान की भी हो जाएगी, सामाजिक विज्ञान की भी हो जाएगी और संस्कृत या फिर कला, सबकी तैयारी हो जाएगी। और आज की इस वीडियो को जो स्टूडेंट लास्ट तक देख लेगा उसको 600 नंबर की पक्का वाली तैयारी आज के इस वीडियो में कराएंगे। और आज की इस वीडियो से पूरे साल की, मतलब साल भर में 365 दिन की तैयारी मात्र एक दिन में कराने वाले हैं। तो समझ सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मात्र एक वीडियो से ही आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। जितने भी आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको खत्म कर दूंगा। और इस वीडियो का टारगेट है 95% का, तो आप लोग 95% फोड़ोगे भी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा दूं कि इसमें सबसे पहले आपके हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जीवन परिचय, और उसके बाद इंग्लिश के भी देख सकते हो, उसके बाद विज्ञान के भी देख सकते हो। सब चीज़ मतलब कि आज के वीडियो में लेकर आ चुके हैं। कहीं भी आपको भटकना नहीं है, केवल अच्छे से आप वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले इसको आप देख लीजिए कि सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण गद्यांश ये तैयार कर लेना है, महत्वपूर्ण पद्यांश ये चैप्टर के तैयार करना है, संस्कृत गद्यांश ये तैयार करना है, अभी बताऊंगा आपको, जस्ट रुके रहना। उसके बाद संस्कृत पद्यांश ये तैयार करना है, संस्कृत प्रश्नोत्तर ये तैयार करना है, जीवन परिचय ये तैयार करना है, खंड काव्य अपने जिले के अनुसार तैयार करना है, और यहाँ पर देखिए कि निबंध लेखन तैयार कर लेना है इन चारों में से, और देखिए यहाँ पर पत्र लेखन भी तैयार कर लेना है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या तैयार करना है। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों से, जिसमें कह रहा है कि शुक्ल युग की कला अवधि है। शुक्ल युग की कला अवधि कब से कब तक है? तो 1919 से 1938 तक चला था। उपन्यास भूले विषय चित्र के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा है। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो ये जो है मोहन राकेश हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है भाई? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है भाई? तो गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। भूषण किस युग के कवि है? तो भूषण जो है रीतिकाल के कवि है, ठीक है ना। चलिए अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो प्रिय प्रवास के जो रचनाकार है हरिऔध जी हैं। आंगन के पादवार के रचनाकार कौन है? तो हग्गेय जी हैं, ठीक है ना। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, केवल इनको तैयार करके चले जाना। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है तो महादेवी वर्मा की। और हाँ, इनका अगर पूरा का आपको पीडीएफ चाहिए, मतलब एकदम यही पीडीएफ जो मैं ये आपको बता रहा हूँ, तो पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आपको 19 रुपये का फ़ोन पे या फिर गूगल पे करके भेज देना। 29 रुपये, सॉरी 29 रुपये, क्योंकि देखिए ये जो कोर्स था पहले तो 99 का चल रहा था, फिर मैंने 49 रुपये कर दिया, फिर कहा कि नहीं ये सबको कट करो, इसको 29 रुपये करो। मतलब मैंने सोचा था कि 99 में दूँ, फिर सोचा था कि 49 में दूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं भाई, हम बहुत सारे लड़के मिडिल क्लास से हैं, तो 29 रुपये में पूरा का पूरा ऑल सब्जेक्ट का मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस नंबर पे आप केवल फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट उसका भेज देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। हमारी टीम सेंड कर देगी। चलिए यहाँ पर देखिए दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं शुक्ल युग के लेखक हैं। यहाँ पर शुक्ल आ रहा है ना। शुक्ल उत्तर युग की समय सीमा है तो वो है 1936 से 1947 तक। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो ये जो है आचार्य केशव दास जी हैं। कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो ये जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यामा के रचयिता के नाम। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो ये जो है विष्णु प्रभाकर जी हैं। आधुनिक काल की समय अवधि कब से कब तक है? तो 1843 से अब तक। और भगवती चरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो ये जो है ठूंठा आम है। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो ये जो किए थे साकेत महाकाव्य के, हाँ, जयशंकर प्रसाद किए थे, ठीक है ना। चलिए सॉरी, जयशंकर प्रसाद तो कंकाल तेतली रावती के, ये जो है मैथिली शरणगुप्त थे, ठीक। ललित लालाम के रचयिता कौन है? तो ये जो है मतीराम है, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि गबन किसकी रचना है? तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। ये 20 क्वेश्चन अभी बता दिया, इसमें 40 से 50 क्वेश्चन है। जो भी पीडीएफ लेगा उसको हम भेज देंगे, ठीक है ना। 40 से 50 क्वेश्चन है। आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे आपका महत्वपूर्ण गद्यांश देख लीजिए। गद्यांश कैसे कैसे मैंने छांट कर लाया है। ये आपका गद्यांश है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। देख लीजिए ये गद्यांश 2013, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 हर साल पूछा जाता है। देखिए कह रहा है विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, हमें अपने मित्रों से
आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, दोषों एवं त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और प्रेम के मर्यादा को पृष्ठ करेंगे, हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो हमें चेत करेंगे, और जब हम तो उत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। ठीक, इसका संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है, और लेखक ने अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य बताए हैं इसका आपको उत्तर देना है। ठीक, चलिए संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता पाठ से अवतरित हैं और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब उसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार औषधि हमारे शरीर के अनेक रोगों से बचाकर हमें जीवन को स्वस्थ करने में काम करती है, उसी प्रकार, ठीक है ना, उसी प्रकार मित्र क्या होते हैं भाई, तो मित्र भी हमें अनेक दोषों और त्रुटियों से बचाकर, यानी कि अनेक बुराइयों से बचाकर हमें जीवन का हमारे जीवन को उन्नत और सुंदर बनाता है। जब हम गलत रास्ते पर जाएं तो हमें समझाए, और जब भी हम निराश हो जाए तो आशा का संचार कर हमें उत्साहित करे। ये किसका काम है, मित्र का काम है। ठीक, और लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं, तो ये बताए हैं कि वे हमें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्ति करें, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करें, बुराइयों एवं गलतियों से हमें बचाए। लेकिन अब तो भाई सब इसका निगेटिव चल रहा है, अब मित्र वैसे रहे ही नहीं। अभी मैं आपको पूरा ये गद्यांश भी दे दूंगा, PDF लेंगे तो। अब उसके बाद देख लीजिए पद्यांश वाला क्या कौन सा है, तो देखिए पद्यांश में उधो मोहि ब्रज विसरत नहीं, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई, चार उसके बाद प्रातः समय मात जसमती अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दही सजयो अतिहित साध खावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धनी ब्रजवासी जिनहु हित देवतात। 14, 16, 18, 22, 23, 24 हर साल पूछा जाता है। देख लीजिए इसका है कि पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, और कृष्ण किसके ध्यान में खोकर आ गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया। इसी प्रकार से अब उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव को कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। ठीक, वृंदावन के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं, वहाँ के घने कुंजों की छाया में आज भी भूल नहीं पाता। नंद बाबा और जसोदा माता को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रह कर स्मरण होता जाता है। वो मुझे माखन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम के साथ खिलाते थे। और उसके बाद पूछा गया था कि श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर आ गए हैं, तो ये जो हो जाएगा ब्रजवासियों के। तो इसी प्रकार से बहुत सारे पद्यांश मैंने सेलेक्ट करे हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। इनका भी PDF मैं आपको दे दूंगा, आप जब पेमेंट कर देंगे और यहाँ पर कोर्स ले लेंगे तो। ठीक, अब देखिए संस्कृत गद्यांश जो कि 5 नंबर का आता है। तो देखिए ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलीयस्त इतव संस्कृत वमेय संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराज दारा सिको अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्रानाम अध्ययन करोत। उसके बाद देखिए स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् स तेन उपनिषदम अनुवादम पारसी भाषायां कार्यत। 2014, 16, 19, 22, 24 हर साल पूछा गया है। तो देखिए संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत हैं। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारा सिको ने यहाँ का भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया व उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा। उसी प्रकार से ये देख सकते हैं, ये भी हर साल पूछा जाता है कितना, ये भी मैं दे दूंगा अगर कोर्स आप लोगे तो। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से देखिए संस्कृत पद्यांश में वर्णम मंगलम या तो विभूषणम विभूषणम कौपिनम या तो कौशम साकाशी केन्यते। देखिए कितने बार पूछा गया है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत हैं। अब देखिए इसमें जहाँ मरना कल्याणकारी माना जाता है, जहाँ शरीर पर वस्त्र धारण करना, आभूषण धारण करना, भस्म धारण करना ही आभूषण है। जहाँ कौपिनम यानी कि लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात इसकी क्षमता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। देख लीजिए ये भी है। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। उसी प्रकार से ये भी मैं दे दूंगा, आप तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए जयशंकर प्रसाद, इनमें मतलब तीनों जो कि जीवन परिचय हैं, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी प्रकार से सूरदास। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो भाई बहुत सारे जीवन परिचय हैं, तुलसीदास और यहाँ पर महादेवी वर्मा, सबके जीवन परिचय इसमें है। तो आप कहोगे तो मैं सेंड कर दूंगा, दे दोगे मतलब पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पर देखिए मैंने टीम हमारी सेंड कर देगी कोर्स लेने पर। देखिए ये महत्वपूर्ण निबंध है 4 गो और यहाँ पर पत्र लेखन है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लग रही होगी। तो देखिए इसी प्रकार से ये देखिए ये आपको MCQ क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा, इंग्लिश के हैं तो इसको भी मैं साइड करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम द वे क्रो सुक डाउन ऑन मी द रस्ट ऑफ नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, ये
आपको पोयम याद कर लेना है और राइटर का नाम हमेशा लिखना ही लिखना है। उसके बाद सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ये भी लिखना है, ये भी आपका पोएट का नाम लिख देना है। द फोर काउंट्स ऑन ए लिटिल कैट फीट इट सिट्स लुकिंग ओवर एंड सिटी ऑन अ साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, ये आपका कार्ल सैंडबर्ग का है, इसको भी आपको याद कर लेना है। इसमें आपको सेंट्रल आइडिया भी मिलेगा और लेटर राइटिंग भी मिलेगा, एप्लीकेशन भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। तो जल्दी से फटाफट खरीद लो। और देख लीजिए यहाँ पर विज्ञान के भी बहुविकल्पीय प्रश्न देख लीजिए। Fe2O3 + 2Al Al2O3 + Fe में अभिक्रिया है, इसमें कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ पर Fe के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कौन आ गया है? Al2 आ गया है, यानी कि एल्यूमिनियम आ गया है, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक, चलिए श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है AgCl सिल्वर क्लोराइड। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो ये क्या है? H2SO4 अम्ल है और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। ठीक, चलिए धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है मेरे भाई? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। इनमें से कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो कॉपर नहीं करती। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। काफ़ी आसान है। चलिए ठंडे जल से देखिए डैश ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो कौन बनाता है भाई? तो ये जो है जिंक बनाता है। ठीक, चलिए कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या होता है? कीटोन होता है। कीटोन का फॉर्मूला इस प्रकार होता है। एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या होता है? तो ये जो होता है एथेनोइक अम्ल होता है। लिथियम का विकर्ण संबंध किससे है? तो ये जो है पोटेशियम के साथ है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होता है? तो Al2O3 जो अम्ल और क्षार दोनों का बिहेव करे। अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? तो इसमें जो है अम्लीय ऑक्साइड यही हो जाएगा P2O5। मुद्रा मिश्र धातु है Cu95 Sn यानी कि स्टैंसिनम 4%, P यानी कि प्लेटिनम 1%, यानी कि इसमें 14 गो हैं, तो 14 भी मतलब पूरे हैं, तो 14 को अभी आपको दे रहा हूँ। इनको केवल तैयार कर लीजिएगा, जब आप कोर्स ले लोगे तो आपको पूरे मिल जाएंगे। बाकी इधर देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चित्र वाले प्रश्न देख लीजिए। आपके सामने चित्र वाले प्रश्न कितने बेहतरीन तरीके से हमने बनाया है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये चित्र वाले प्रश्न देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये चित्र वाले प्रश्न, ये देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर न्यूमेरिकल भी मैंने अच्छे से सेट कर रखा है, इनको भी आप तैयार कर लेंगे, मैं दे दूंगा तो। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का देख सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, और फिर यहाँ पर देखेंगे तो क्या है भाई, तो यहाँ पर मानचित्र वाले प्रश्न, सभी मानचित्र वाले प्रश्न, मतलब 10 नंबर इससे फिक्स हो जाएगा मानचित्र का। तो ये भी मैं साइड में करता हूँ। उसके बाद गणित के महत्वपूर्ण फार्मूला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा, और यहाँ पर संस्कृत भी मिलेगा, यानी कि सब चीज़ मिलेगा। केवल आपको क्या करना है, इस नंबर पे ही फ़ोन पे या फिर गूगल पे करके 29 रुपये सेंड कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।